विघ्नहर्ता सुखकर्ता गणपति आ गए हैं और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है विवेक ओबराय जी, जो 14 सालों से उतने ही उमंग और उतने ही उत्साह से अपने घर पर गणपति को लेके आ रहे हैं। इस बार का गणपति कुछ अलग ही है, खास है, क्योंकि आपने एक अलग सोशल कॉज के तरह इसको रखा है। क्या है वो बताना चाहिए? एक्चुअली पिछले 14 साल से हम इको फ्रेंडली गणेश जी घर लेके आ रहे हैं। 14 साल पहले माता पिता ने हमने सब मिलके डिसाइड किया था कि पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए शाडू माठी का ओरिजिनल जिस तरह से पुरानी प्रतिमाएं बनती थी और वो कला जो है वो लुप्त भी होते जा रही है, तो उन कलाकारों को सपोर्ट करने का भी एक अनोखा ये तरीका था हमारा। तो इको एग्जिस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती हैं, और इसमें बिल्कुल अगर आप देखें तो हर नेचुरल कलर लगा हुआ है, कोई केमिकल नहीं है, कोई टॉक्सिक पेंट नहीं है, कोई लेड नहीं है, प्योर है। और पर्यावरण में जब हम इसे विसर्जित करते हैं तो ना मछलियों को हानि पहुंचती है, ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और मैं हमेशा मानता हूं, आप शायद गए होंगे बीच पर, हम तो बिल्कुल बीच के तट पर रहते हैं। विसर्जन के अगले दिन जब जाते हैं तो आधी टूटी फूटी प्रतिमाएं जो पड़ी रहती हैं और कचरे कूड़े की तरह उन्हें म्यूनसिपैलिटी गाड़ी में फेंका जाता है, बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि ये गणपति जी की गरिमा नहीं है। तो इसीलिए लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि शाडू माठी की गणपति, इको फ्रेंडली गणपति घर पे लाया करें। और विवेक, आपके साथ देखा है कि आप मतलब हर आपकी सोच के साथ ना राष्ट्रीयता, एक सोशल कॉज, हर चीज़ के बारे में आप सोचते हुए वो कार्य करते हैं। तो इस बार की गणपति है, उससे क्या आप देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मांग? ये तो बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। ये खून में है राष्ट्रीयता, देशभक्ति हमारे नस नस में दौड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ दादाजी भी और नाना जी भी दोनों फ्रीडम फाइटर थे। दोनों बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं। दादाजी के गुजरने पे 21 तोपों की सलामी मिली उन्हें, तो वो एक इज़्ज़त है उनकी जो हम हमेशा अपने जनरेशन्स में कैरी करने की कोशिश करते हैं। गणेश जी का हमेशा इस देश पर भरपूर आशीर्वाद रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर मुश्किल समय भी आता है तो विघ्नहर्ता आते हैं और विघ्न हटा देते हैं। तो इसीलिए भारत को 200 सालों की गुलामी के बावजूद कोई पीछे नहीं रोक पाया। और एक और ख़ास बात देखा कि बच्चों में काफ़ी उत्साह था, वो मोदक को लेकर काफ़ी मतलब एकदम वो जैसे ही पूजा खत्म हुई वो मोदक के पीछे टूट पड़े। पूजा खत्म होने से पहले ही एक मोदक उन्होंने दादाजी के हाथ से ले ली। बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी में होती है। मोदक देख के सुबह से उनका मन ललचाता है, और हम कह भी रहे थे कि पूजा के बाद ले लेना, लेकिन दे एन्जॉय। बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं जी। और इस बार आपको इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि उसी तरीके से आप दिख रहे हैं, फिटनेस उसी तरीके से आपकी मेंटेन। तो गणपति से क्या ये मांग रहे हैं कि आप उसी तरीके हमेशा फिट रहें और लोगों को एंटरटेन करते रहें? हम गणपति भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। पिताजी ने सिखाया है कि गणेश जी को हर साल घर लाना है, बिना कोई मनोकामना, आशीर्वाद लेना है, उनकी सेवा करनी है। और जो जो उन्होंने पिछले साल में हमें इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार होकर धन्यवाद करते हैं। क्लास अपने फ्रेंड से जो इस समय आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना है? यही कहना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे कि गणपति बप्पा के भरपूर आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिले। गणपति बप्पा मोरिया। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और इसी उत्साह के साथ, इसी तरीके से आप हम सबको एंटरटेन करते रहें, और आप गणपति का आप पे जो ये विश्वास है, जो आप पे आशीर्वाद है, वो बना रहे। थैंक यू। जय हिंद।